महाकुंभ नगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला लगने जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। बता दें, ये मेला 12 साल में एक बार लगता है। अगर आप भी बेसब्री से मेले में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, जहां आप मेले के दौरान कंफर्टेबल स्टे का आनंद ले सकते हैं। इस साल मेले में दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट्स और श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में कुंभ गंगा रिट्रीट प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था को सफल बनाने के लिए कुंभ गंगा रिट्रीट टेंट सिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है। कुंभ गंगा रिट्रीट टेंट सिटी अकोमोडेशन यानी आवास की 4 कैटेगरी है, जो इस प्रकार है: डीलक्स, प्रीमियम, डीलक्स ऑन रॉयल बाथ और प्रीमियम ऑन रॉयल बाथ। इसी के साथ कमरे में मिलने वाली फैसिलिटी और शाही स्नान के कारण कमरों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। बुकिंग के दौरान आपको बताना होगा कि आप कैसा कमरा चाहते हैं, जिसके आधार पर ही आपको भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। कुंभ गंगा रिट्रीट टेंट सिटी द्वारा आराम और सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि यहां रहने वाले किसी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें, यहां खाना बुफे स्टाइल के डाइनिंग हॉल में परोसा जाएगा और साइट पर मेडिकल सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। सुविधाजनक आवाजाही के लिए बैटरी वाले व्हीकल और शटल सर्विस उपलब्ध होंगी। इसी के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, योग कक्षाओं और स्पा की भी सुविधा दी जाएगी। प्रयागराज का कुंभ एक वैश्विक मेला है, जिसका आधार हिंदू आस्था है। गंगा, जमुना, सरस्वती के पावन त्रिवेणी तट पर तीनों लोक के मानो देवता, तीनों लोक के माने सभी ऋषिवर और जो भी सात्विक शक्तियां हैं, वो सब आती है। और भारत की ये पहचान दुनिया में एकमात्र ऐसा ये त्रिवेणी संगम का प्रयागराज क्षेत्र है, जहाँ पर विश्व के लोग अपने स्तर पे कुछ अनुभव करने के लिए आते हैं। और विश्व कल्याण की कामना से दुनिया में होने वाला एकमात्र एकत्रीकरण जो साधु सज्जनों का है, वो महाकुंभ है। और मानो भारत के सभी कुंभ को एकत्रित किया जाए और उसे गुना लिया जाए 5 से, तो इतना बड़ा कुंभ यहाँ पर होता है। इस धरती पर विश्व कल्याण की कामना करने के लिए सबने आना चाहिए, इस आह्वान के साथ भी। और हमने भी उसको उपलब्धियाँ, जैसे आज गंगा कुंभ रिट्रीट, कुंभ गंगा रिट्रीट के आवास पे हम सब खड़े हैं। ये जो सुविधा सात्विक पद्धति से दी गई है, तो विश्व का आगमन यहाँ हो और विश्व का हर एक देश, हर एक व्यक्ति, स्थिरचर जड़ चैतन्यमयी जो भी है, उन सब के कल्याण की कामना के लिए जो आने वाले हैं, वो देवताओं से भी ऊपर है। देवताओं से भी अधिक उनका जतन और उनकी सेवा होनी चाहिए। उस हेतु आज का ये कुंभ गंगा रिट्रीट जैसे जो निर्माण कार्य है, जहाँ पर लोग ठहरेंगे, जहाँ पर लोग गंगा में आस्था से डुबकी लगाएंगे, त्रिवेणी संगम में विश्व कल्याण की कामना करेंगे, विश्व मांगल्य की कामना करेंगे। तो इस कारण ये रिट्रीट का निर्माण और ये जो जो कैंप है, जो आवास है, इसका निर्माण, ये भी एक दैवी और कल्याणकारी योजना का एक हिस्सा है, मैं समझता हूँ। गुरु जी, आप कहेंगे सनातन विश्व कल्याण की बात करते हैं, सारी चीजें सभी मानते हैं, लेकिन सनातन के साथ साथ हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसे आप किसी जरिए, मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि बांग्लादेश, हम थोड़े भूल चुके थे कि बांग्लादेश कभी भारत देश का हिस्सा था। अब निमित्त तो बहुत खराब हुआ कि भारत के नागरिक वहाँ के जो है, या हिंदू धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले हर कोई पंथ और संत के साथ वहाँ जो खिलवाड़ हो की जा रही है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। तो इससे, इस घटना से मानो हम, हमारे जहन में, हमारे रोम रोम में फिर से वो आशा जाग दी कि हमने बांग्लादेश फिर से अपने देश के अंदर लेना चाहिए। और चूंकि वो हमारे भारत माँ का, हमारे देश का हिस्सा था, हम यदि अपने नियंत्रण में उसको ला लें, शायद उसकी शुरुआत इस घटना से हो चुकी है। लेकिन जो घटना है वो बेदर्द है, शर्मनाक है। हिंदू कदापि और भारतीय नागरिक कदापि सहन नहीं करेगा। और भारत के जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम हैं, वो भी भलीभांति जानते हैं कि आखिर वहाँ का हिंदू रहे या यहाँ का मुस्लिम रहे, भारत में रहने वाला, जो भारत माता के साथ और धर्म के साथ आस्थावान है, श्रद्धावान है,
और सच्चा राष्ट्रभक्त है उस मुस्लिमों को भी आह्वान करता हूँ कि इसका तीव्र भाषा से निषेध करें और मौका पड़ने पर हम सब, वहाँ की तो जनसंख्या 18 से 20 करोड़ है, यदि हम 140 करोड़ जनता वहाँ पर धावा बोल दे तो बांग्लादेश इस दुनिया से मिट जाएगा और फिर अखंड भारत का निर्माण बांग्लादेश तक हो जाएगा। शायद उसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। जी, ये बात प्रियंका गांधी की बैग लेके चल रही है आजकल। अब जिनको अपने देश का इतिहास मालूम नहीं, जिनको इस देश की परंपरा, संस्कृति, गरिमा मालूम नहीं, जिनका मूल ही इस देश से मेल नहीं खाता, जैसे हमारे घर की कोई बात नहीं होती तो हम अनदेखा करते हैं या हम उसे अपने संवेदनशीलता से नहीं लेते, शायद वही हालत प्रियंका गांधी की, गांधी परिवार की हुई होगी। तो ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनी है जिसको आग पिघला नहीं सकती है, लेकिन अगर हम कहें कि आग से कोई भी वस्तु कितनी सुरक्षित है, उसका जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो उतनी देर तक आग से सुरक्षित है। तो ये हमारे कॉटेज जो हैं वो सीमेंट बोर्ड से बने हुए हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। इससे आपको बहुत टाइम मिल जाता है सुरक्षा का इंतज़ाम करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ये पूर्णतः फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। हमारा जो प्रॉपर्टी है वो लॉकेबल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से आप अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा पूरा प्रीमाइसेस जो है वो कैमरे के अंडर सर्विलांस में रहेगा। हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड 2 शिफ्ट में अवेलेबल रहेंगे, आगे भी पीछे भी। सारी रूम सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपके एकोमोडेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं और हम प्रयास कर सकते हैं कि आपको हम एक बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। श्रद्धालु को यहाँ से कितनी कम दूरी करके स्नान करना पड़े, क्या खास? जहाँ तक देखा जाए ये हमारा जो ये कैंपस है गंगा नदी से तकरीबन 300 मीटर के आसपास है और संगम नदी अगर हम देखें तो पीपा पुल के पार जाने पर हम संगम क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अगर हम वो डिस्टेंस देखते हैं तो 1.5 किलोमीटर के आसपास आएगी। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो एक अच्छी लोकेशन है कि अगर हम बहुत सारी भीड़ हो जाती है और हमारे पास कोई साधन नहीं है और हमें पैदल चलना पड़ता है तो भी हम इतना पैदल चल सकते हैं। ये लगभग 85 कॉटेजेस आपके यहाँ पे अवेलेबल है। परिचय? हाँ, मैं मनीष तिवारी अयोध्या वासी हूँ, अयोध्या से आया हूँ आप लोगों के बीच और आप लोगों का आशीर्वाद